जैन प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हो स्टडी चैट राजस्थान। राजस्थान के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी छोटी बड़ी भर्तियां होती हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान पुलिस न्यू वैकेंसी 2026, यानी कि राजस्थान पुलिस के अंदर जो नई भर्ती आने वाली है 2026 की, उसके बारे में क्या अपडेट है उसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, ये जो भर्ती है वो सब इंस्पेक्टर की ना हो करके ये भर्ती जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। अभी कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ देखी थी, एक राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर के माध्यम से। तो वहाँ पर बताया गया था कि कहीं पे एडी साहब ने बताया था किसी मीटिंग के अंदर कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 10,000 पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती जो है प्रक्रियाधीन है और काफ़ी जल्दी हम उसका जो है नोटिफिकेशन आउट करेंगे। और फिर उसके 2 या 3 दिन बाद ही एक नोटिफिकेशन और देखने को मिला था, यानी कि एक न्यूज़ और देखने को मिली थी। वो न्यूज़ देखने को मिली थी कि पीएचक्यू के द्वारा गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए 9,000 पदों की अभ्यर्थना जो है भेजी गई है। अभ्यर्थना का मतलब है कि सरकार ने 9,000 कांस्टेबल्स को भर्ती करने का सरकार ने क्या, पीएचक्यू ने 9,000 कांस्टेबल्स को भर्ती करने के लिए एक रिक्वेस्ट बोल सकते हो, अभ्यर्थना को जो है सरकार के पास भेजी है कि हमें इतने कांस्टेबल्स की ज़रूरत है डिपार्टमेंट के अंदर और इतने कांस्टेबल्स जो है भर्ती को आप क्लियर करवाओ। तो ये न्यूज़ देखने को मिली थी। लेकिन अब बात करें कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है, कब तक आ सकता है। तो नोटिफिकेशन अभी जो ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हो। अभी अभ्यर्थना भेजी है सरकार, उस पर मंथन करेगी, विचार करेगी, वित्त मंत्रालय को भी भेजेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है भार वित्तीय भार सरकार पर पड़ता है जब कर्मचारी भरते हैं। तो उसके बाद कुछ पद डिसाइड होंगे। जनरल सी बात है कि पद बढ़ेंगे तो नहीं। 9,000 में से अगर 9,000 पदों की अभ्यर्थना जो है पीएचक्यू के द्वारा सरकार को भेजी गई है तो 9,000 से पद बढ़ने वाले तो नहीं हैं। 9,000, हाँ वो बात अलग है कि आगे जा कर के जब नोटिफिकेशन आ जाए फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाए भर्ती में, आगे जाके बढ़ जाए तो। लेकिन अभी तो 9,000 से ज़्यादा जो है आपके पद नहीं बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें से कम ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि जब भी पीएचक्यू सरकार के लिए अभ्यर्थना भेजता है कि हमें इतने इतने कांस्टेबल्स की ज़रूरत है, तो उसके बाद सरकार जो है बढ़ा करके तो नहीं लेकिन घटा करके ज़रूर बताती है कि हमारे पास इतने वित्तीय संसाधन हैं कि हम 9,000 पदों की भर्ती नहीं करके और 5,000 या 6,000 पदों की भर्ती कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हम यही मानेंगे कि जो भर्ती है वो 9,000 पदों पे होने वाली है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई न्यूज़ अभी अपडेट नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो अभी जो है अप्रैल स्टार्ट हुआ है, तो आपका पूरा अप्रैल और मई का लगभग पूरा महीना जो है इस विचार विमर्श में निकल सकता है। तो या तो मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपका जो है नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब इस भर्ती का सबसे बड़ा मुद्दा, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि ये जो भर्ती है सीईटी के थ्रू होगी या फिर नॉन सीईटी के थ्रू होगी। तो क्योंकि जो पहला सीईटी कराया गया था आई थिंक 2024 में कराया गया था और उसकी जो है वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि एक सीईटी की जो वैलिडिटी है वो कितनी 2 साल थी या 2.5 साल थी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी ये जो भर्ती अभी निकलेगी तो सीईटी की अभी डेट है नहीं, तो सरकार के पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको नॉन सीईटी लेके आए या फिर भर्ती कराने से पहले आपका जो है सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि अभी ना तो सीईटी का नोटिफिकेशन है और ना ही सीईटी की कोई डेट है कि सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा। तो अगर सरकार को ये वाली वैकेंसी जो 9,000 पदों पे निकलने वाली है कांस्टेबल्स की, ये भर्ती अगर पहले करानी है तो या तो इसको नॉन सीईटी कराए या फिर सीईटी एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कंडक्ट कराए, जिससे कि ये भर्ती जल्द ही प्रक्रियाधीन हो, जल्द ही लागू हो सके। तो अभी के लिए तो हम ये मान सकते हैं कि आपकी जो भर्ती है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो नॉन सीईटी ना होकर के सीईटी के थ्रू हो, क्योंकि जो प्रोसेस पहले से चला आ रहा है तो हम यही मान सकते हैं कि सीईटी के थ्रू ही होगी। आने वाले कुछ दिनों में सीईटी की डेट क्लियर कर दी जाए और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आए, पहले सीईटी हो जाए फिर उसके बाद में आपका पेपर हो। ये जो प्रक्रिया है इसकी संभावना ज़्यादा है, तो आप ये नहीं मान के चलें कि आप नॉन सीईटी इस भर्ती को दे सकते हैं। ज़्यादा जो संभावना है वो है
CET एग्ज़ाम पहले कराने की, उसके बाद आपकी भर्ती कराने की। तो इस भर्ती में टाइम आपका खिंच सकता है, कितना टाइम लग सकता है ये हमने क्लियर कर ही लिया कि पद 9000 रहेंगे या ज़्यादा रहेंगे। पद आपके 9000 से ज़्यादा तो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि अभी जो भर्ती हुई है 10,000 के आसपास हुई है, तो इससे कम ही हो सकते हैं। बाकी टाइम कितना लग सकता है, तो टाइम के लिए यही है कि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है आपका मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में, तो फिर आपका एग्ज़ाम जो है हो सकता है अगस्त के आसपास, अगस्त या सितंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और उसके अलावा उससे पहले आपका CET एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और उसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। उसी के आधार पर आपकी ये भर्ती जो है प्रक्रिया में आएगी। तो ये जो भर्ती है इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस का और CET का जो सिलेबस वो मिला जुला सिलेबस है। तो अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल नहीं है इस फील्ड में, जिन्होंने अभी अभी 12th किया है या फिर पुलिस के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और स्टडी चैट ऐप डाउनलोड करना है। स्टडी चैट ऐप आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा। ऐप के ऊपर ओनली एक ही कोर्स जो है अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपको बताया गया है कि पुलिस का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, RAC का कैसा होता है, टेलीकॉम का कैसा होता है, ड्राइवर्स का कैसा होता है, पुलिस बैंड का कैसा होता है, क्या सैलरी होती है, क्या प्रमोशन का प्रोसेस होता है। यानी कि ये कोर्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पुलिस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो डाउट में है, तो वो लोग जा कर के इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद।